अगर आपके घर वालों की भी हर रोज़ नई फरमाइश होती है कि आलू के साथ नई से नई रेसिपी बनाकर दी जाए, तो आज मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आलू लें और इसको गरम ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई कर लें और फिर बनाएं बहुत ही कमाल की रेसिपी। लेकिन आपने आलू को ऐसे फ्राई नहीं करना, आपने आलू को ऐसे फ्राई करना है कि इसका छिलका उतर जाए और इसके स्ट्रिप्स कट जाएं, बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फिर इस तरह से जो हमने आलू ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धोने छीलने के बाद इस तरह से इसकी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की स्टाइल में। और इसको अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद एक पैन के अंदर हमने पानी गर्म किया है। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आए तो इसके अंदर हमने फूड कलर ऐड कर देना है। फूड कलर हमारे पास ऑरेंज कलर है, वो आपने डाल देना है। और इसके अंदर जो हमने आलू की कटिंग की है अपने फ्रेंच फ्राइज़ की, और इनको आपने जो है वो इसके अंदर डाल देना है ताकि जो है वो एक इनको उबाल आ जाए अच्छी तरह से। तकरीबन जो आलू हैं हमारे 60% जो है वो इसके अंदर कुक हो जाने चाहिए और इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर कोटिंग हो जानी चाहिए, और ताकि ये बहुत ही अच्छी सी प्रोफेशनल सी लुक आ सके। मेरे पास जितने भी आलू थे मैंने सारे के सारे ही अपने पैन के अंदर डाल दिए हैं, और इस तरह से इतनी बड़ी खूबसूरत सी इसकी जो कलर है लुक आ गई है। और जब से ये 60% से कुक हो गए हैं तो इनको मैंने पानी से ड्रेन कर लिया है। इस तरह से इनको निकाल लिया है। किचन टावल लेंगे और उसके ऊपर इनको अच्छी तरह से फैला देंगे। सारे ही आलूओं से पानी जो है वो हम साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल ये ड्राई होने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो पंखे के नीचे रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो सकें। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप ट्राई करते हैं। अब एक प्लेट ले लिया, उसके अंदर 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर, और आधा चम्मच इसमें नमक, और आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्चों को मैंने डाल दिया है बारीक पिसी हुई। इनको चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अपने आलू जो हमने ड्राई किए थे इनके ऊपर हमने 2 चमचे भर के इस तरह से डालना है, और अच्छी तरह से इनको हाथों के साथ हिला जुला कर अच्छी तरह से इनको उछालना है ताकि ये सारी ही कोटिंग इनके ऊपर लग जाए, और इस तरह से मज़े मज़े की जो है इनकी शक्ल हो जाए, और फिर जो है मज़े से हम इनको फ्राई कर सकें। एक पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल आपको डीप फ्राइंग होना चाहिए, डीप फ्राइंग करना है इनको अच्छी तरह से। जो है वो ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम अपने फ्राइज़ जो हमने इनको मसाला लगा के रखा था, प्री मिक्स जो बनाया था, वो लगाने के बाद ऑयल के अंदर इनको जो है डाल देना है। बहुत तेज़ गरम जो है वो ऑयल होना चाहिए। इसके अंदर जब हम अपने आलू इस तरह से स्ट्रिप सारी डाल देंगे मसाला लगी हुई, तो इनको आपने थोड़ा सा जो है वो 5 मिनट के लिए तेज़ आग पर पकाना है, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी आग कम कर देनी है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी आग तेज़ कर देनी है ताकि जो आलू के अंदर पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारे जो फ्राइज़ हम बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएं। और इस तरह से ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। कलर इसका माशाल्लाह से कितना अच्छा है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल के आपके फ़्राइज़ इस तरह बन के तैयार होंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें ताकि बच्चे बड़े सब खुश हों और चीज़ जो है वो बहुत अच्छी बने और सब आपकी तारीफ़ करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ़्राइज़ बन चुके हैं। आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें। कमेंट करके बताया करें कि किस तरह की रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और किस तरह की रेसिपीज़ आप देखना चाह रहे हैं, और इस तरह से जो है वो फ़ीडबैक दिया करें और दुआ में याद रखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।